दोस्तों 6 बिजनेस आइडिया है मिल्क बिजनेस का। दूध का जो बिजनेस है ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। जब तक धरती पे इंसान रहेगा ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये बिजनेस चलेगा। तो दूध का जो बिजनेस है इसको करने के लिए भी अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग बनाते हो तो बहुत बढ़िया इनकम है। क्योंकि दूध के बिजनेस के अंदर मैंने देखा है लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। अभी आप देखो ना, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, वाडीलाल हो गया, या आनंदा डेयरी हो गया, परम डेयरी हो गई, क्या कर रहे हैं? मिल्क प्रोडक्ट ही बना के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं और इसी से पैसा कमा रहे हैं। इस फील्ड के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? शुरुआत तो करो। और इसको थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, सिंपल दूध के ऊपर आप डिपेंड ना हो, उसके मिल्क प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दो, लस्सी बना लो, अपना घी बना लो, उसके अलावा पनीर बना लो, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट, एक दूध से कितने सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, दही बन जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट आप बनाओ, अपनी ब्रांड के नाम से आप मार्केट के अंदर निकालो। छोटा सा FSSAI का आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है, ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप भी सेफ रहोगे, कल को फाइन वगैरह नहीं पड़ेगा और आपका बिजनेस स्केल अप होने में भी आसानी हो जाएगी। तो दूध का बिजनेस अगर आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि गाँव में ही लोगों के पास डेयरी फार्म है, गाँव में ही लोगों के पास गाय भैंस है, तो वहीं से दूध आना है। उस दूध को आप मार्केट में बेचो या उसके प्रोडक्ट बनाओ या लोगों के घरों तक बेचो, तो आपको बढ़िया इनकम मिल जाएगी। क्योंकि दूध के बिजनेस के अंदर मार्जिन बहुत बड़ा। 7 बिजनेस आइडिया है बेकरी प्रोडक्ट का। दोस्तों अब गाँव के लोग भी एडवांस हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि गाँव के लोग वो गंवार हैं, जैसा पहले फिल्मों में दिखाया जाता है, लोगों के माइंड में एक इमेज बनी हुई है, वैसा नहीं है। गाँव के लोग भी बहुत एडवांस हैं। अब गाँव में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन ओकेशन आते हैं जो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और जब सेलिब्रेशन होगी तो वहाँ पे केक की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी और अदर जो बेकरी प्रोडक्ट है उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कई बार स्कूलों से भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाती है, भाई कल को स्कूल में ये लेके आ जाना। लेकिन गांव में बेकरी ना होने के कारण जो गांव के लोग हैं उनको शहर तक जाना पड़ता है ये चीज़ें लाने के लिए। तो गाँव के अंदर अगर एक छोटे लेवल से बेकरी का काम स्टार्ट किया जाए तो अच्छा सेटअप हो सकता है, मार्केट अच्छी बन सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम है लोगों की, लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ, लोग एडवांस हो रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर उतनी सप्लाई नहीं हो रही, उतना वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, उनको दूर दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। तो वही अगर उसको नज़दीक बन जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा उसको। तो आप गांव के अंदर एक छोटी सी बेकरी खोलो, छोटे से इन्वेस्टमेंट करके कुछ बेकरी प्रोडक्ट रख के वहाँ पर एक ट्राई ले लो, आपके लिए अच्छी मार्केट बनेगी। क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग एडवांस हो रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी डिमांड है, और जितनी डिमांड है उतनी मार्केट। 8 बिजनेस आइडिया है प्ले स्कूल का। दोस्तों गांव के अंदर स्कूल तो काफ़ी चल रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पे काफ़ी स्कूल चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और लोगों को काफ़ी वहाँ पे वो एडजस्ट करना पड़ता है उस स्कूल के साथ, क्योंकि दूर दूर का स्कूल नहीं होता। मोस्टली जितने भी अच्छे स्कूल हैं वो आपको शहर के अंदर मिलेंगे, और गाँव से शहर तक जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टाइम बहुत लगता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप शहर भेजोगे, अगर 8 बजे स्कूल लग रहा है, 7 बजे स्कूल लग रहा है, तो उसको 6 बजे 5:30 बजे ऐसे करके उसको निकलना पड़ता है घर से, तब जाके वो टाइम पे स्कूल पहुंच सकता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको इतना टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन में ही लग जाएगा, जितना टाइम उसने स्कूल में लगाना है लगभग उतना टाइम वो ट्रांसपोर्टेशन में लगा रहा है। कोई माँ बाप चाहता नहीं कि उसके बच्चे को परेशानी हो इतनी, बच्चा भी आराम में रहे, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, तो हर माँ बाप चाहता है कि वो बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गांव में उस लेवल के स्कूल नहीं मिल पाते, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो अगर आप गांव के अंदर ये अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, एक अच्छा प्ले स्कूल खोल सकते हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, आपके पास स्टूडेंट्स भी आएंगे और आपके स्कूल का नाम भी होगा। क्योंकि एक अच्छा स्कूल पूरे एरिया का नक्शा बदल सकता है। तो अगर वहाँ पर अच्छी एजुकेशन लोगों को मिलेगी, अच्छा स्कूल वहाँ पर लोगों को मिल जाएगा, अच्छी फैकल्टी वहाँ पर लोगों को मिल जाएगी, तो लोग उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे। क्योंकि एक तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, क्योंकि शहर तक जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो ऑब्वियसली महंगी पड़ेगी। अगर 10-12 किलोमीटर तक भी बच्चे को जाना है तो 15 से 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का मंथली खर्चा हो जाता है। तो ये खर्चा बच जाएगा। और दूसरा, बच्चे का जो टाइम है, रास्ते में बच्चा परेशान हो रहा है, जो बच्चा रास्ते के अंदर कष्ट झेल रहा है, वो बच जाते हैं। और माँ बाप का अगर बच्चा सुखी रहेगा, बच्चा खुश रहेगा, बच्चे को तकलीफ कम होगी, तो वो तो जाएंगे ही उस तरफ जहाँ उनके बच्चे को आराम मिलेगा, जहाँ उनके बच्चे के लिए ईजी रहेगा। तो आप गांव से प्ले स्कूल का भी बिजनेस शुरू कर सकते। 9th बिजनेस आइडिया है ट्यूशन सेंटर का। जैसे स्कूल्स की प्रॉब्लम है गांव के अंदर, वैसे ही ट्यूशन की भी प्रॉब्लम है। ट्यूशन तो आजकल मैंडेटरी होता जा रहा है। बिना ट्यूशन के कोई बच्चा आज के कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, पिछड़ जाता है। ये एक स्टेटस भी बन चुका है कि ट्यूशन जा रहा है बच्चा, अगर नहीं जाता तो पता नहीं उसको किस नज़र से देखा जाता है कि वो ट्यूशन नहीं जा रहा। तो गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ ट्यूशन नहीं अच्छी मिलती। जो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है वो तो चलो शहर में जाके पढ़ लेता है जैसे तैसे करके, लेकिन छोटा बच्चा कहाँ है,
और मैंने गांव के अंदर एक प्रॉब्लम देखी है कि यहाँ नॉर्मल सी एजुकेशन होती है, कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं होती, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो बच्चों को 35 बच्चे वो अपने पास बैठा के रखे हैं, सिर्फ बैठा रखा है। पढ़ाते तो वो ऐसा कैसे ही है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों को 2 घंटे बैठाए और घर भेज दिया, बस इतना ही कर रहे हैं। वो उसके लिए 500-700 रुपये चार्ज कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो अगर आप एजुकेशन अच्छी दे सकते हो, आप एक ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप खुद पढ़े लिखे हो तो खुद चलाओ, नहीं तो कहीं से टीचर हायर करके एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना लो, एक अच्छी कोचिंग सेंटर वहाँ बना लो, बच्चे आएंगे आपके पास। क्योंकि बच्चों को जब नज़दीक में एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो वो क्यों जाएगा दूर, क्यों ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगा, क्यों पैसा आने जाने में लगाएगा, क्यों वो अपना टाइम ख़राब करेगा। तो वो काफ़ी कुछ उसकी बचत हो जाएगी, तो वो आपके पास आए। 10th बिजनेस आइडिया है बैंक मित्र का। दोस्तों गांव के अंदर एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बैंकिंग की। लोगों को बैंकिंग के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, या तो शहर जाना पड़ता है, या क्या होता है 4-5 गाँव के बीच में एक बैंक रखा होता है, 4-5 किलोमीटर तक लोगों को जाना है, उस बैंक में अपनी जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी करके आना है। उसमें काफ़ी परेशानी होती है, हर किसी के लिए 4-5 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुज़ुर्ग भी हैं, अकेली औरतें भी हैं, तो कैसे जाएं 4-5 किलोमीटर, और वहाँ जाएं तो वहाँ भीड़ भड़क्का काफ़ी मिलता है। इसका सोल्यूशन तो ये है कि गांव के अंदर ही एक बैंक मित्र का जो सेंटर है वो खोल दिया जाए। पोस्ट ऑफिस भी ऐसी ऑफर दे रहा है, वो भी फ्रेंचाइजीज दे रहा है कि 5,000 रुपये में आप फ्रेंचाइजीज लो, और जो हर सर्विस के ऊपर अच्छा खासा कमीशन वो भी दे रहा है। या बैंक भी दे रहे हैं, बहुत सारे बैंक है, SBI का भी दे रहा है, बैंक मित्र दे रहा है, कियोस्क ब्रांच खोल के बैठे हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसे बैंक हैं जो आगे ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका भी एक सेंटर अपने वहाँ खोल सकते हो। आपको घर से, अगर आपके पास एक रूम है या थोड़ी सी भी जगह है, वहाँ से भी एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, वहाँ से आप शुरू कर लो, लैपटॉप और प्रिंटर लो, तो आप गाँव के अंदर से बैंकिंग सेवाएँ जो हैं वो देनी शुरू कर लो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक में उनको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वो ज़रूर आएंगे, और बैंक आपको अच्छा खासा कमीशन देगा हर सर्विस के ऊपर। रिस्क कुछ नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और इसमें काफ़ी पैसा अर्न हो जाता है, क्योंकि लोग तो खोल के बैठे हैं। ये बैंक ये ऑफ़र दे रहा है कि आप आओ, फ्रेंचाइजीज लो हमारी, और ये हमारी सर्विस को दूर तक पहुँचाओ। आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये 10 बिजनेस आइडिया मैं आपके सामने लाया हूँ जो गांव के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से मेरे माइंड में थॉट आया और मैंने उस थॉट को एक बिजनेस आइडिया बनाया और आपके सामने ला के रख दिया, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी रनिंग है, लोग इससे इनकम कमा रहे हैं। देखो मैं तो आपके सामने सिर्फ आइडिया ला सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट तो आपने करना है। किसी एक आइडिया को पकड़ लो और उसके ऊपर आप फर्स्ट स्टेप ले लो। फर्स्ट स्टेप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आगे रास्ता मिलता जाता है। तो आप शुरुआत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक आइडिया है आपके सामने, उसको किस तरीके से चलाना है वो तो आपके ऊपर है। आपकी लोकेलिटी क्या कह रही है, आपकी मार्केट क्या कह रही है, वो तो आपने देखना है। तो आप चाहो तो ये जो बिजनेस आइडिया इनको शुरू करके अपने लिए इनकम तो कमा सकते हो, कम से कम अनएम्प्लॉय तो नहीं रहोगे, आपको एम्प्लॉयमेंट का एक ज़रिया मिल जाएगा और आगे आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके मुझे ज़रूर बताना, इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट कर देना। और फिर अगले वीडियो में हम नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ही ऐड करेगा।